आप सबको बहुत सारा नमस्कार। मैं हूं महेंद्र पंडित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्राज पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान में ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र। दोस्तों, जहां तक मेरा अनुभव है, आप जो है इस संदर्भ में लोकतंत्र के बारे में भली भांति से जानते होंगे, लेकिन आपका कंफ्यूजन, आपका संदेह कहाँ है? जनतंत्र और गणतंत्र में। तो आइए हम बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जानने वाले हैं लोकतंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपके मन में एक बात जरूर ख्याल आता होगा। अब्राहम लिंकन का जो परिभाषा है, ये आपके मन में जरूर आता होगा। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन के बारे में आइए उनकी लोकतंत्र के संदर्भ में उनकी परिभाषा, उनकी डेफिनेशन क्या था। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि है। सरकार क्या है? गवर्नमेंट क्या है? ऑफ द पीपुल, जनता का, फॉर द पीपुल, जनता के लिए, एंड बाय द पीपुल, और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। ये बात जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र क्या? यही है। जैसे हमारे भारत में देख लीजिए, है ना, हमारे भारत में देख लीजिए, यही तो है ना। हमारे जो संसद के सदस्य हैं, हमारे जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, है ना, वो सारे के सदस्य कहाँ से जाते हैं? हम ही लोग तो चुनते हैं ना। कौन चुनता है उनको? जनता चुनती है ना। जनता जो है अपने मत के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से जो है उनको चुनती है। तब जाकर के वो संसद के सदस्य बनते हैं, तब जाकर के वो विधानमंडल के सदस्य बनते हैं ना। फिर वह जो है अपनी नीतियों को, अपने पॉलिसी को, है ना, अपने पॉलिसी को जन कल्याण के बातों को ध्यान रख करके जो है अपने पॉलिसी को, अपने नीति को, है ना, जनता के सामने पेश करते हैं, है ना, जनता के सामने पेश करते हैं ना, जन कल्याण की बातें करते हैं। तो ये हम समझ गए कि लोकतंत्र होता क्या है। तो आइए हम बात करते हैं जनतंत्र के बारे में, है ना, जनतंत्र के बारे में, जो आपको समझना जरूरी है ना, जो आपको समझना जरूरी है। यूं आप कह दीजिए कि जनतंत्र जो है, ये जो जनतंत्र शब्द जो है साम्यवादी देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो जनतंत्र शब्द जो है किन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है? साम्यवादी देश के लिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि साम्यवादी देश जो है खुद को गैर समाजवाद बताने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? जनतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या कहा कि साम्यवादी देश जो है खुद को गैर समाजवाद बताने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? जनतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम जनतंत्र क्या है जानते हैं। तो देखिए, ये जो जनतंत्र शब्द है साम्यवादी देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो साम्यवादी देश में जो है, देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, यहाँ क्या आखिर शासन प्रणाली यहाँ की कैसी है। तो देखिए, ये जो जनतंत्र, यहाँ जो साम्यवादी देश में होता क्या है कि यहाँ जो है एक दलीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम होती है। मतलब जिस प्रकार से हमारे देश में बहुदलीय शासन प्रणाली है, आप वही चले जाइए चीन में, है ना, चीन में, कंबोडिया में, लाओस में, उत्तरी कोरिया में। तो ये जितने सारे अभी जो मैंने इन देशों का नाम लिया, ये सारे के सारे देश जो है क्या है? साम्यवादी देश है।
चीन, कंबोडिया, लाओस, उत्तरी कोरिया, ये जो है वर्तमान संदर्भ में कौन सा कैसे देश है? साम्यवादी देश है। तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, ये कैसी है? एक दलीय व्यवस्था है। ये कैसी है? एक दलीय व्यवस्था है। दूसरा क्या क्या है? यहाँ जो है एक पद के लिए जो है एक प्रत्याशी, यहाँ जो है एक पद के लिए एक प्रत्याशी, मतलब कि यहाँ जो एक पद के लिए एक ही प्रत्याशी जो है खड़े हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ की जो विचारधारा होती है एक होती है। विचारधारा जो है एक होगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ जो है केवल साम्यवादी विचारधारा ही पाया जाएगा। यहाँ जो है इन देशों में जो है चीन, कंबोडिया, उत्तरी कोरिया, लाओस, यहाँ जो है कैसी कैसी विचारधारा पाया जाएगा? केवल एक ही विचारा, जिस विचारधारा का क्या नाम है? साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। तो ये जो है साम्यवादी शासन प्रणाली, कहने का मतलब जनतंत्र जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ ऐसी व्यवस्था पाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो वोटरों की संख्या होगी, मतलब मतदान करने की जो प्रतिशत होती है 100% होती है। क्या होती है? 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी मतदान कर्मी को, है ना, सभी मतदाता को वहाँ के तमाम लोगों को मत देना अनिवार्य होता है। और ये मत किस में देते हैं? एस या नो में, है ना। एक ही प्रत्याशी है, या तो उसको चुनेंगे या तो फिर नहीं चुनेंगे, है ना। तो यहाँ जो है, इसलिए जो है यहाँ की जो मतदान की जो प्रतिशत होती है लगभग 100%, 99% होती है ना। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि गणतंत्र क्या होती है। गणतंत्र क्या होती है? तो दोस्तों, गणतंत्र के संदर्भ में यदि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 17वीं सदी के पूर्व यूरोप में जितने भी सारे गैर तानाशाही शासन व्यवस्था थी, यूरोप में जिन देशों की गैर तानाशाही व्यवस्था थी, कहने का मतलब जहाँ की शासन व्यवस्था जो है धनिक तंत्र, कुलीन तंत्र, है ना, राजतंत्र, ये सारी व्यवस्था जो है खुद को क्या बोलते थे? गणतंत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? गणतंत्र बोलते थे। लेकिन 17वीं सदी के बाद मतलब कि 17वीं सदी और 18वीं सदी के बीच जो है क्रांति होती है ना। यूरोप में बहुत सारी क्रांतियां होती है, जैसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति। दूसरा फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये सारी क्रांतियां जो है राजतंत्र के विरुद्ध थी। तो इस प्रकार से इन सारी क्रांतियां ने जो है वहां की जो पहले जो शासन व्यवस्था थी आनुवांशिक थी। क्या थी? आनुवांशिक थी। कहने का मतलब है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये राजतंत्र व्यवस्था को हटाकर के जो है यूरोप में कैसी व्यवस्था स्थापित किया गया? गणतंत्र की। और इस गणतंत्र में क्या होता है? जिस देश की सर्वोच्च पद आनुवांशिक ना हो, बल्कि क्या हो? निर्वाचित हो, है ना। तो वैसे देश की शासन व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? गणतंत्रात्मक। क्या बोलेंगे? गणतंत्रात्मक, है ना। जैसे हमारे देश में ही देख लीजिए, है ना, हमारे देश में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, हमारे देश में जो क्या राजा का बेटा राजा है क्या? नहीं, है ना। यहाँ जो है कोई भी जो है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति बन सकता है ना, जिसके पास जितनी योग्यता होती है ना उसके योग्यता निर्धारित की गया है। यदि वो योग्यता फुलफिल करता हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस देश की सर्वोच्च पद आनुवांशिक ना हो तो उस देश की शासन व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? गणतंत्रात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गणतंत्रात्मक बोलेंगे। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश किए कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, पीपुल्स डेमोक्रेसी क्या होती है, कहने का मतलब जनतंत्र क्या होता है, और तीसरा हमने यह जानने की कोशिश किया कि गणतंत्र क्या होता है। दोस्तों, हमारे वीडियो में इसी तरीके से आप बने रहे। मैं जो हूँ
पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में इसी तरह की कई चर्चा मैं आपसे करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।